चारों तरफ राज में हल्ला है कि राजा होना चाहिए तो मानधाता के जैसा। राजा का नाम है राजा मानधाता। जय हो। राजा जब चलता है तो बाबूजी राजा अपने अंगूठे से रास्ते को साफ करते हुए चलता है। बारे राजा, राजा का सोच है मेरे पांव के नीचे दबकर किसी जीव का हत्या न हो जाए। बारे राजा कि हस्तिनापुर के राजा थी। जय हो। अरे नामी बरी दानी बरी थी बुरी वो मजहबी थी बुरी वो मजहबी। नामी बरे दानी बरे बरे हो मजहबी। किथे बरे मजहबी नामी बरे दानी बरे। राजा की पत्नी का क्या नाम है? राजा का नाम है बाबूजी राजा मानधाता और राजा की पत्नी का नाम है रानी अरुंधति। बारे रानी, राजा रानी में बाबूजी अपार प्रेम है। अगर रानी को स्वर्ग से देवता आकर कहा दे कि रानी पहली मेरी पूजा करो, रानी कहती नहीं देवता प्रभु, पति हो बिना सोना सब संसार। रानी जी कह देती कि पहले मैं पति की पूजा करूंगी और बाद में किसी मंदिर मस्जिद में जाओ। बारे भारत की नारी, लेकिन आय काल के माई बहन कलक रे छौरा कहीं न मटका कर ठूस ले तो हमें जाए छिए शिव चर्चा। पहले जमाने में माई बहन रात्रि में सास ससुर को भोजन कराने के बाद, पति को भोजन कराने के बाद, उसके बाद कम से कम 2 घंटा पति के चरण को माई बहन दावती थी। आय काल जो गोर दावे कहते, जो कमजोर दुल्हारते तो ठोठे दबा देते कोरिए चल जा। लेकिन ऐसी नारी की कथा सुनाने जा रहा हूं जो अपने पति का ध्यान रखती थी। दोनों पति पत्नी में अपार प्रेम है बाबूजी। और आज के ही दिन था, जिस माई बहन को देखिए बेटा बेटी है ना, वो आज व्रत रखी है नहीं। आज जरा बेटा बेटी नहीं होता है वो बेचारी व्रत रखता है नहीं रखता है, उसके लिए व्रत नहीं है। आज पूरे हस्तिनापुर में जित्या का व्रत है। आज मैं बिल्कुल समय के अनुकूल आप लोगों को प्रसंग सुनाने जा रहा हूं।
आज हर एक घर में माँ बेटा के लिए व्रत रखी है। हे भगवान, हमरा बेटा को दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि देना। हमरा बेटा खूब जिए, हमरा बेटा खूब नाम कमाए। लेकिन तैयो वह माँ के वह बाप के बेटा खाए नहीं दे छे हो। आज पूरे हस्तिनापुर में जित्या का व्रत है। और राजा मानधाता की पत्नी को जब कोई माई बहन देखती है तो बगल से चली जाती, कोई टोकती नहीं, क्योंकि बांझिन है। यदि बांझिन का हम मुंह देखेंगे तो जतरा खराब हो जाएगा। रानी जी सोचती है कि जय भाई ससुरिया हे पिया की नगरिया, आ बेटा की सूरतिया है देखैले, कर जवा फाटै रे दैबे। रानी जी सोचती कि अगर आज मेरे गर्भ में कोई बच्चा रहता तो आज मैं भी जितिया का व्रत करती बेटे के लंबे आयु के लिए। नहीं, आज मेरे पति बहुत प्रसन्न होते, लेकिन मेरे भाग में नहीं है। और शास्त्र का कहना है कि जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नृत्यगामी। जिस व्यक्ति के संतान के नाम पर बेटा बेटी नहीं, यदि बेटी है, अब बेटा नहीं है तो वो भी निपुत्र नहीं है, वो भी पुत्रवान है। बेटियों तो है नहीं। हम तो कहते हैं कि बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। आज से 10 बरस पहले लोग कह रहे कि जन्मल पुत्र परल दुख, आ बारहल पुत्र भागल दुख हो। बाबू आब हो गए उल्टा, उल्टा भे गए। जन्मल पुत्र परल दुख आ बारहल पुत्र 3 गुना दुख। बोलिए बजरंगबली की जय। घर में बेटा पुत हो जब आए गेल तो बूढ़ा बूढ़ी का आर दुखे बढ़ जाए, कथिल सुख होते। लेकिन विचार करिए, आज से 10 बरस पहले जे बाप का 5 गो बेटा रहे तो छाती तन के चले, हल्लमा लड़ते छुआ बापू छिए फरिया ले। अब जकरा 5 गो बेटा छो तो पहले देह मजबूत कैल। को लाठी तो बुढ़वा का 5 लाठी, आ एक को मुक्का बुढ़िया का 5 मुक्का सधाई देलक घरे मिले। लेकिन अभी के जमाने में बाबूजी देखिए, जिसको 5 गो बेटी है ना, उसके जैसा धनवान कोई नहीं दुनिया में। नहीं, अगर एक बार बाप कान के कह दिलक बेटी गंजी नहीं छो, हाँ, बेटी दौड़ पड़ती है। नहीं? इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी बेटी बाप का कभी अपमान नहीं की। इसलिए कभी नहीं लिखा कि बेटा से बेटी भली
जो कुलवंती हो, लड़का तो ये कुल का दीपक है, लेकिन उज्जवल कन्या रत्न सदा दो कुल का तिब्र मिटाती है। निवेदन करूंगा मैं, आप लोग भी अपने अपने घर में बेटी का सम्मान करना, और हर एक बाप को चाहिए कि बेटी को साथ में खिलाना चाहिए। भागवत में लिखा गया है, जे बाप बेटी के साथ में खिलबै छै न, तब बाप का अकाल मृत्यु कट जाए छे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पावर है बेटी के सतीत्व। रानी जी सोचती है कि भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दिया, पूरे राज की प्रजा अपने बाल बच्चे के लिए ही पर्व कर रहा है। रानी जी सोचती है कि हम भी पुत्र पाने के लिए भगवान का तपस्या करेंगे। और एक तरफ देखिए राजा बैठ करके भगवान का भजन कर रहा है। राजा क्या कर रहा है? राजा भी सोच रहा, भगवान सब कुछ तूने मुझे दे दिया, राजपाट, रंगमहल, खजाना, घोड़ा घुड़सवार, लेकिन बुढ़ापे का लाठी तूने दिया। 21 जन्म का पाप मुझे लगा है जो मुझे कोई संतान नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने राजा मानधाता निवेदन कर रहा है, गा रहा है, भगवान कौने कसुरवा कल्याण हमारा बताई दे, कते परीक्षा लेभो शरण लगाइने, हे हो गौवा के लोग देखी ताना मारै छै। राजा कह रहा, भगवान मुझे सब निपुत्रा राजा कहता है, टोला पड़ोसिन देखी ताना मारै छै। अकेहिया तू दर्शन देबो प्रभु जी हो, चिंता से देह गले हो। दर्शन देबो प्रभु जी हो, चिंता से देह गले हो। प्रभु जी कहिया तू दर्शन देबो प्रभु जी हो, चिंता से देह गले हो। प्रभु जी कहिया तू दर्शन देबो प्रभु जी हो, चिंता से देह गले। सोपी दलिया जिंदगी के तोर तोरा हाथ में, सोपी दलिया जिंदगी के तोर तोरे हाथ में, रहे विश्वास धोखा कैलो हमरा साथ में, रहे विश्वास धोखा कैलो हमरा साथ में। ए भगवान, राजा चुपचाप भगवान को अपने दिल का दुखड़ा सुना रहे कि भगवान तूने सब कुछ दिया, लेकिन पापी को एगो संतान दे दे। संजोग से रानी भी राजा को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती। रानी जी देखती है कि मेरे पति भगवान कृष्ण के मंदिर में आंसू बहा रहे हैं। गेटे पर रानी करी हो जाती, विधाता आज एक संतान के चलते मेरे पति रो रहे हैं, हम पापिन हैं, अभागिन हैं। भगवान यदि मेरे कोख से कोई बेटा बेटी जन्म लिया होता तो आज मेरे पति के आंखों में आंसू नहीं होता। राजा का राय भगवान
सपीत लियो जिंदगी के तुम्हारे हाथ में, सपीत लियो जिंदगी के तुम्हारे हाथ में, रहे विश्वास धोखा कैलो हमरा साथ में, रहे विश्वास धोखा कैलो हमरा साथ में। तब तक में रानी पहुंच जाती पतिदेव चुप हो जाइए पतिदेव। राजा जो रानी को देखा ना, रानी जो रो रही थी, राजा कहा प्रिय चल गेल हमारा करेजा बाप चूरी है, चल गेल हमारा करेजा बाप चूरी है, बुझे नहीं छे दुख हमर कोनो मजबूरी हो, बुझे नहीं छे दुख हमर कोनो मजबूरी हो, चल गेल हमारा करेजा बाप चूरी हो, चल गेल हमारा करेजा बाप चूरी हो, बुझे नहीं छे दुख हमर कोनो मजबूरी हो, बुझे नहीं छे दुख हमर कोनो मजबूरी हो। गौवा के लोग देखी ताना मारे चाहिए, गौवा के लोग देखी ताना मारे छै, वो टोला पड़ोसी न देखी ताना मारे चाहिए, टोला पड़ोसी देखी ताना मारे छै। जल्दी आवन हमर प्रभु जी हो चिंता से देह जल्दी आवन हमर प्रभु जी हो चिंता से देह गहला प्रभु जी, जल्दी आवन हमर प्रभु जी हो चिंता से देह गहला। एक बार जयकार